हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे सूर्य नारायण, जो जगत आत्मा हैं, जगत पिता हैं, प्रकाश के पुंज हैं और जिनके इर्द गिर्द हमारा ब्रह्मांड चलता है। हमारा जो अपना ब्रह्मांड है ना, वो सूर्य नारायण के इर्द गिर्द ही चलता है। और ऐसे हजारों ब्रह्मांड भगवान विष्णु के पूरे शरीर में विद्यमान है, रोम रोम में ब्रह्मांड है। तो ऐसे सूर्य नारायण जो हमारे ब्रह्मांड की स्थिति बनी हुई है, उसमें मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। मीन राशि मतलब गुरु की राशि। सूर्य मतलब अग्नि, सूर्य मतलब आग का गोला, मीन मतलब जल तत्व। तो अग्नि तत्व का जल तत्व में प्रवेश, आप ऐसा कह सकते हैं, अग्नि तत्व का जल तत्व में प्रवेश कैसा रहेगा? शास्त्रकार इसको खर मास के नाम से जानते हैं। खर मास, खर मास का तात्पर्य होता है कि आपके जो मांगलिक कार्य हैं उस समय बंद कर दिए जाएं और इस समय ज़्यादा से ज़्यादा अपने ध्यान, पूजा, उपासना, आराधना में लगाया जाए। ठीक है ना? क्योंकि जगत आत्मा सूर्य नारायण भी गुरु के घर में ज्ञान लेने के लिए जा रहे हैं। तो जब जगत पिता जा रहा है तो आत्मा को भी जाना चाहिए ज्ञान के लिए, आत्मा को जाना चाहिए ध्यान के लिए, आत्मा को जाना चाहिए समर्पण के लिए, योग के लिए, मंत्र जाप के लिए। तो यह माह मंत्र जाप के लिए विशेष लाभकारी होता है। भगवान विष्णु की आराधना करना श्रेष्ठ लाभ देने वाला होता है। मेष लगन से लेकर मीन लगन तक, मेष राशि से लेकर मीन राशि पर्यंत तक यह जो गोचरी स्थिति है कैसा असर देगी? देखिए, सूर्य महाराज का गोचर 101% आपके ऊपर असर देता है। अब आप एहसास करें या ना करें, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चर्चा आरंभ करें तो उससे पहले विनम्र अनुरोध है कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज्योतिष मंजरी नक्षत्रवाणी वह चैनल है जो ज्योतिष के मूल वो सिद्धांतों को सरलीकृत करके आपके सामने पेश करने का काम करता है। तो सूर्य नारायण अपने 3 नक्षत्रों की उष्मा को लेकर सदैव चलते रहते हैं। अब ये पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे 15 मार्च से लेके 14 अप्रैल तक। तो 15 मार्च से 14 अप्रैल तक खर मास है, मांगलिक कार्य, शादी विवाह, गृह रंभ इत्यादि चीजें बंद रहती हैं, बंद रखना चाहिए। बकाया विपरीत परिस्थितियों में आप स्वतः निर्णय ले लीजिए। ऐसे सूर्य नारायण मेष लगन मेष राशि वालों के लिए पंचमें सो के द्वादश भाव में गोचर करेंगे। पंचमें सो के द्वादश भाव में गोचर करेंगे। स्टार्टिंग गुरु के नक्षत्र में करेंगे तो स्टार्टिंग में आप ज्ञानप्रद होंगे। दूर से दूर आप शिक्षा लेने जा सकते हैं, एजुकेशन के लिए दूर जा सकते हैं। इसके बाद जैसे ये उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसंट्रेशन में कमी आएगी, एकाग्रता में कमी आना शुरू हो जाती है। तो ध्यान दीजिएगा कि एकाग्रता में आपको कमी ना आए। इसके बाद ये रेवती नक्षत्र में जाएंगे। मेष लगन मेष राशि वालों के लिए जो रेवती नक्षत्र में सूर्य नारायण का गोचर होगा बहुत अच्छा नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, रेवती मुक्ति का नक्षत्र है। किसका नक्षत्र है? मुक्ति का। मुक्त कर दिए जाएंगे। किससे मुक्त कर दिए जाएंगे? तो आपकी प्रेम से मुक्ति हो जाएगी, प्रेम टूटेगा, एजुकेशन में लय आपकी टूटेगी। ठीक है ना? तो यहाँ पे आपके खर्चे ज़्यादा बढ़ेंगे, आप खर्चवाद ज़्यादा हो जाएंगे। तो ध्यान दे के काम करें। जो 1 माह है, अगर आप छात्र हैं तो आपके एजुकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपका एकाग्रता भंग हो रही है और एकाग्रता सफलता की जननी होती है। तो एकाग्र बने रहिए। क्या करें? सूर्य नारायण को अर्घ देना ना भूलें। एक अनार लें, बीच से फाड़ के आधा घंटा सूरज की रोशनी में रखिए, खा लीजिए, एकाग्रता ठीक ठाक रहेगी। वृषभ लगन वृषभ राशि, वृषभ लगन वृषभ राशि में सूर्य महाराज की जो गोचरी स्थिति बन रही है वो लाभ के घर में बन रही है। तो आपके सुख भाव का स्वामी लाभ के घर में, सुख का स्वामी लाभ के घर में, तो सुख का लाभ, घर वालों का लाभ, घर वालों को लाभ। लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, चतुर्थ का स्वामी अपने से अष्टम जा रहा है। चतुर्थ का स्वामी अपने से अष्टम जा रहा है तो माता को थोड़ा सा कष्ट मिलता है। आप माँ के साथ रहते हैं, आपकी रेस माँ को ज्यादा कनेक्ट करती है, तब होगा, नहीं नॉर्मल तरीके से नहीं होगा। तो यह गोचरी स्थिति वृषभ लगन वृषभ राशि वालों के लिए बेहतर जाएगी। जैसे गुरु के
नक्षत्र में होंगे तो आपके लिए लाभकारी हैं। शनि के नक्षत्र में भाग्य को बढ़ाने वाले हैं और बुध का नक्षत्र पैसा देने वाले हैं, तो आपके लिए बेहतरीन योग कारक स्थिति बनेगी। एक और चीज ध्यान देना पड़ेगा आपको कि 1 अप्रैल को गुरु महाराज भी अस्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अस्त। तो सूर्य नारायण की गोचरी स्थिति गुरु को भी अस्त कर रही है, उस पर स्वतंत्र वीडियो बना के आपको देंगे। मिथुन लगन मिथुन राशि, मिथुन लगन मिथुन राशि वाले के लिए ये जो गुरु सूर्य महाराज की स्थिति बनेगी आपके मीन राशि मतलब कर्मा भाव में बनेगी। तो पराक्रम का स्वामी कर्म भाव में, मेहनत की वजह से सफलता, बंधु बांधवों की वजह से सफलता, मित्रों की वजह से सफलता, पिता का सुख सहयोग, पिता का स्नेह प्राप्त होगा आपको, क्योंकि सूर्य नारायण गुरु के साथ ही चल रहे हैं ना, तो पिता का स्नेह डेफिनेटली प्राप्त होगा, कोई डाउट नहीं है। तो उनका स्नेह लेते हुए सरकार में आप सफलता प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, बेहतर परिणाम मिलेगा। मित्रों से बंधु बांधवों से बना के रखिएगा। कर्क लगन कर्क राशि, कर्क लगन कर्क राशि वालों के लिए द्वितीय भाव के कारकत्व को, द्वितीय भाव के स्वामित्व को लेके सूर्य नारायण भाग्य के घर में जा रहे हैं। अच्छा है, आत्मा स्वतः भाग्य के घर में, आत्मा स्वतः धर्म के घर में, जो आपको जीवन में प्राप्त करना है, जीवन में जो प्राप्त करना है। देखिए आप लोग पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र की शक्ति को लेकर चलते हैं, अश्लेषा की भी शक्ति है। तो बंधन में बंधे हुए बंधनों को काट देना, तोड़ देना, ये सारी एनर्जी आपके साथ कनेक्ट होती हुई चलेगी। अब काटने के लिए है ना, तोड़ने के लिए है। मीन राशि में जा रहे हैं तो एक माह आपके लिए साधना उपासना के लिए श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा। बड़ों का सहज स्नेह आपको प्राप्त होगा, गुरु सहज आशीर्वाद दे देंगे, तो बेहतरीन अवसर है, लाभ अवश्य उठाइएगा। सिंह लगन सिंह राशि, सिंह लगन सिंह राशि के लिए जो गोचरी स्थिति है थोड़ा सा तनाव देके जाएगी, थोड़ा सा तनाव देके जाएगी। देखिए लग्नेश का अष्टम भाव में जाना, माना कि गुरु की मीन राशि है, लेकिन जो 8वां भाव है ना, वो 8वां भाव अंधेरे का है, 8वां भाव पीड़ा का है, 8वां भाव गुप्त है, परेशानी है। तो पहली चीज क्या होगा, यहाँ ससुराल वालों से संबंधों में थोड़ी सी खटास आएगी, जीवन साथी के जो वाणी होगी ना थोड़ी तिक्त हो जाएगी, तीखी हो जाएगी, फटाक से किस चीज का आंसर दे देना, इस तरह की चीजें आ जाएंगी। लग्नेश जा रहे हैं 8वें घर में, तो आप ऊपर से नीचे उतर रहे हैं। अगर आप 3rd फ्लोर पे, 2nd फ्लोर पे रहते हैं, बड़े महानगरों में रहते हैं तो वहाँ तो लिफ्ट है, लिफ्ट से कोई दिक्कत नहीं। लिफ्ट भी कभी कभी स्पीड में नीचे आ जाती है, तो ध्यान दे के उतरिएगा। खासकर सीढ़ियों से आप जब उतर रहे हैं तो ध्यान दे के उतरिएगा। जब आप कहीं इस समय अगर पिकनिक बनाने जा रहे हैं और वहाँ पे ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे ऊपर से नीचे देखने के लिए लोग खाई टाइप में है, वहाँ पे आप सेल्फी लेने के मूड में हैं, तो इस तरह की हरकतें ना करिए, नहीं तो सेल्फी आपके लिए बहुत महंगी पड़ जाएगी। फोटो लेने के चक्कर में फोटो में आ जाएंगे आप, ठीक है ना, तो फोटो फ्रेम में ना आए, इसके लिए इस तरह की हरकतें ना करें। देखिए लग्नेश का अष्टम में जाना नीचे ले जाने का है, मान सम्मान की भी थोड़ी हानि हो रही है और सेहत संबंधी आपको परेशानी आ रही है। आपके जो मार्केश शनि है ना, इसमें प्रबल हो रहे हैं, वो राहु के शतभिषा नक्षत्र में है। राहु भी ऑलरेडी प्रबल है, केतु के नक्षत्र में है, और केतु काटने वाले नक्षत्र में है, तो स्थितियां आपके लिए थोड़ी सी संभल कर चलने की हैं। अगर आपकी महादशा अंतरदशा सही नहीं है तो कहीं बेवजह बाहर घूमने मत जाइए, घर पे ही रहिए। सूर्य की उपासना करना, आराधना करना आपके लिए श्रेष्ठ परिणाम देगी। कन्या लगन कन्या राशि, कन्या लगन कन्या राशि वालों के लिए जो स्थिति है वो 7म भाव में बन रही है, तो आपके रोजगार पे डायरेक्ट असर पड़ेगा, व्यापार पे असर पड़ेगा, व्यापार अचानक से बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन साथी से संबंधों में परेशानी आएगी, बेवजह खर्च बढ़ जाएगा, खर्च की मात्रा बढ़ेगी। 7म दृष्टि लग्न पर होने से क्रोध की मात्रा बढ़ेगी। पैरों की तकलीफ या गुप्तांगों में तकलीफ, मूत्राशय में, मूत्र नलिका में परेशानी, इस तरह की परेशानियां आती हुई प्रतीत हो रही हैं। सूर्य नारायण की एनर्जी को जितना हो सकता है डिस्कनेक्ट करिए, उनकी चीज़ों का दान करिए। रविवार को अनार का दान करिए, रविवार के दिन जो भी सूर्य से रिलेटेड चीज़ें हैं ना उनका दान करिए, नमक खाना छोड़ दीजिए। अपने बुध को मजबूत करके रखिए, क्योंकि बुध की स्थिति भी ठीक नहीं बन रही है, मीन में नीच के हो रहे हैं, यहीं पे रहेंगे, नीच के होके रहेंगे, तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ऑलरेडी कमजोर रहेगी। 31 मार्च से मेष में जाएंगे तो ये अष्टम भाव में जाएंगे। ये जो स्थिति होगी ना अष्टम की, बहुत खतरनाक होगी। वैसे भी अप्रैल माह ज़्यादातर स्थितियों में कन्या लगन वालों के लिए एक्सीडेंटल ही होता है ज़्यादातर। इस बीच में आप देखिए तो 12 माह की अपेक्षा इस बीच में इस राशि का एक्सीडेंट ज़्यादा होता है। वैसे भी एक्सीडेंटल राशि है,
कुछ न कुछ चोट चपेट लगती ही रहती है। तो ये समय बहुत सावधान रहने का है। गणेश जी की आराधना करिए। दुर्गा जी की आराधना अत्यंत श्रेष्ठ और लाभकारी होगी। नवरात्रि आ रही है तो आपके लिए ये उपप्रद अवसर है। तो नवरात्र में भगवती की आराधना करना श्रेष्ठ परिणाम देने वाली होगी। तुला लगन तुला राशि, तुला लगन तुला राशि वालों के लिए जो गोचरी स्थिति बन रही है वो बन रही है खष्टम भाव में। लाभ का स्वामी छठवें घर में, लाभ में कमी, पिता के धन में कमी, बड़े भाइयों से स्नेह सुख में कमी। खष्टम भाव में सूर्य नारायण का गोचर एक चीज होगा, शत्रुओं को मार देगा। तो आपसे जिन्होंने शत्रुता की है उनको जो है सूर्य नारायण यहाँ शत्रुहंता योग क्रिएट करेंगे। प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा में लाभ होगा। तो आपके लिए बेहतर परिणाम दे रहे हैं। लेकिन आपके सप्तम भाव में जो स्थिति बन रही है वो भी थोड़ी सी खराब बन रही है। तो देखिएगा, ज्यादा गति मत पकड़िएगा, गतिमान ज्यादा मत होइएगा, स्लोली स्लोली आराम से चलिएगा। वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य नारायण कर्मा भाव के स्वामी हैं और जा रहे हैं आपके 5वें घर में। ठीक है, जब तक ये पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है दिक्कत कम है, लेकिन जैसे ही पूर्व भाद्रपद नक्षत्र से उत्तर भाद्रपद में जाएंगे परेशानी देंगे। क्या परेशानी देंगे? वर्किंग प्लेस पे परेशानी देंगे। यदि आप गर्भवती महिला हैं तो आपके लिए परेशानी है। एजुकेशन में थोड़ी सी एकाग्रता में कमी आएगी। संतान को थोड़ा सा तकलीफ मिलेगा या संतान उग्र हो सकता है। इस तरह की चीजों से आपको दो चार होना पड़ेगा। धनु लगन धनु राशि, धनु लगन धनु राशि वालों के लिए जो गोचरी स्थिति बन रही है वो सुख के घर में बन रही है, बेहतर है। घर की परेशानियां ठीक होंगी। भाग्य के बल से, बड़े लोगों के सुख सहयोग से, धार्मिक कर्म कांडों से घर में शांति आएगी। कोई ना कोई धार्मिक उत्सव इस माह में आप करा रहे हैं। वैसे शास्त्र का तो धार्मिक उत्सव मनाने के लिए मना करते हैं, फिर भी कुछ न कुछ यहाँ पे आप बेहतर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो बेहतर कर जाएंगे। गुरु अस्त होने के पहले कर लीजिएगा, बेहतर परिणाम मिलने वाला है। मकर लगन मकर राशि, मकर लगन मकर राशि में सूर्य नारायण आपके क्या होते हैं? आयु के स्वामी है। आयु का स्वामी आयु के घर में जा रहा है, अपने से अष्टम जा रहा है, बेहतर परिणाम मिलने वाला होगा। सिर्फ बंधु बांधवों का स्नेह बना के रखेगा। बंधु बांधवों के अगर कुंडली में इसमें गोचरी स्थिति ठीक नहीं है तो सूर्य उनको हल्का सा झटका दे देंगे, चोट चपेट लग जाएगी, लेकिन आपके लिए बेहतर परिणाम देकर जाने वाले हैं। कुंभ लगन कुंभ राशि, कुंभ लगन कुंभ राशि में जीवन साथी का स्वामी अपने से 8 में द्वितीय भाव में जा रहा है, तो धनात्मक दृष्टिकोण से बेहतर परिणाम मिलेगा। कौन से दृष्टिकोण से? धनात्मक दृष्टिकोण से, पैसे के लिए, व्यापार के लिए बेहतर परिणाम देगा। लेकिन चूंकि जीवन साथी का स्वामी अपने से अष्टम जा रहा है तो स्वास्थ्य के लिए खराब होगा। आपके भी आप टॉकिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, वाणी थोड़ी कड़वाहट युक्त हो जाएगी। तो वाणी को वीणा बनाएं, ना कि वाणी को वाण बनाएं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। कागा काको धन रहे, कोयल काको दे, मीठे वचन सुनाए के जग आपन कर ले। मीन लगन मीन राशि, मीन लगन मीन राशि में ये स्थिति बेहतर नहीं है। खष्टम भाव का स्वामी गोचर कर रहा है लगन में। हॉस्पिटल आपके शरीर में घुस रही है, ऐसे कह लीजिए। तो आप भी हॉस्पिटल में घुस जाओगे, मतलब रोग आ रहे हैं। तीव्र ज्वर, शरीर का तापमान बढ़ जाना, क्रोध की मात्रा बढ़ जाना, हाई बीपी हो जाना, इस तरह की चीजें आ रही हैं। आपके लग्नेश यहीं पे हैं और लग्नेश को अस्त कर देंगे, तो सूर्य की गति से आपके लग्नेश अस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बुध महाराज भी यहीं पे नीच के हो रहे हैं, मार्केश नीच का हो रहा है। तो ये समय जो है आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। गुरु के मंत्रों का जाप करना, सूर्य नारायण के मंत्रों का जाप करिए, सूर्य की चीजों का दान करिए, बेहतर परिणाम मिलेगा। आपके लिए मंगल में शुभकामना। राधे।